सो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज प्रज्वल चौबे, यू आर वाचिंग मार्केट टर्टल। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सीमेंट सेक्टर के बारे में। सीमेंट सेक्टर क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी से लेके आने वाले कुछ सालों तक सीमेंट सेक्टर एक हमें अच्छा खासा रिटर्न्स और एक काफी अच्छी परफॉर्मेंस हमें दिखा सकते हैं। सारी चीजें मैं डिस्कस करूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर द वीडियो एंड हिट द लाइक बटन। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि सीमेंट सेक्टर पे क्यों मैं इतना ज्यादा बुलिश हूं, तो उसके पीछे रीजन ये है कि जो गवर्नमेंट का फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें ग्रोथ देखने को मिलती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट का टारगेट है 5 ट्रिलियन का, इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक ले जाने का, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। तो और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होगा तो ऑफकोर्स सीमेंट सेक्टर में हमें एक तेजी देखने को मिल सकती है। दोस्तों इस वीडियो में मैं सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि पॉजिटिव क्या है, क्या क्या चीजें, किस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि सीमेंट सेक्टर स्ट्रांग मुझे आने वाले सालों में दिख रहा है, और क्या ऐसे पॉइंट है, क्या ऐसे बैरियर है जो इस सेक्टर पे इंपैक्ट डाल सकते हैं, जो इस सेक्टर की ग्रोथ पे इंपैक्ट डाल सकते हैं। तो दोनों चीजें मैं भी आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। तो अब एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं ये बता दूं कि जो इंडिया है वो सीमेंट प्रोडक्शन में जो सेकंड नंबर पे, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है चाइना के बाद। चाइना जो है वो फर्स्ट नंबर पे है, और आफ्टर दैट इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में सीमेंट प्रोड्यूस करने में। सो गाइज अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से जो इंडिया की ग्रोथ प्रेडिक्ट की गई है वो उनके हिसाब से 6.3 से 6.5% के बीच जो इंडिया की ग्रोथ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 रह सकती है। अगर हम इसी को चाइना से कंपेयर करें तो चाइना की ग्रोथ थोड़ी स्लो है। उनके हिसाब से चाइना की ग्रोथ जो है वो 4.5 के आसपास रहने वाली है। तो चाइना से अगर हम कंपेयर करें इंडिया को तो इंडिया की ग्रोथ रेट जो है वो काफी ज्यादा हाई है। इवन 6.3 to 6.5% की जो ग्रोथ रेट है वो और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं उससे भी काफी ज्यादा हाई यहां पर प्रेडिक्ट की गई है। दोस्तों अगर मैं बात करूं सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट में जो रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट की जो डिमांड है इंडिया के अंदर वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 2023 की तो 19,36,428 करोड़ के यहां पे हाउसिंग लोन्स यहां पे लोगों को दिए गए हैं। ये जो भी अमाउंट है ये 14% का जंप है प्रीवियस ईयर से। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा जंप और कितना बड़ा बूम हमें रियल एस्टेट इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर मैं बात करूं थर्ड पॉइंट की, तो हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो हाई डिमांड है उसकी वजह से सीमेंट में जो प्रोडक्शन है वो हमें 7.6% का उसमें इंक्रीज देखने को मिला है। इसके अलावा अगर आपको एक और बात बता दूं कि जो सीमेंट का जो कंजम्पशन है वो सबसे ज्यादा हाउसिंग सेक्टर में ही होता है, यानी हाउसिंग में सीमेंट का कंजम्पशन जो है वो 65% का है। इसके अलावा 20% का कंजम्पशन जो है वो सीमेंट का वो इंफ्रास्ट्रक्चर में है, और 15% का सीमेंट का कंजम्पशन जो है वो आपका कमर्शियल बिल्डिंग्स में है। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो फोर्थ पॉइंट है उसमें गवर्नमेंट ने जो है वो 26.7 बिलियन डॉलर्स का जो बजट है वो एलोकेट किया है, यानी 19,91,007 करोड़ का जो बजट है वो एलोकेट किया गया है फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो आप देख सकते हो इसकी वजह से भी हमें एक अच्छा खासा डिमांड और एक बूस्ट जो है वो हमें देखने को मिल सकता है सीमेंट सेक्टर में। दोस्तों इसके अलावा अगर मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करूं जो कि लास्ट पॉइंट भी है, तो जो हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग की जो डिमांड है, अफोर्डेबल हाउस की जो डिमांड है जिसका टिकट साइज 40 to 50 लाख है, उसमें काफी ज्यादा यहां पर इंक्रीज देखने को मिल रहा है इन टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज में। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो कि हाउसिंग में कितना ज्यादा यहां पर डिमांड हमारी देखने को यहां पर मिल रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 65% सीमेंट का कंजप्शन जो है वो हाउसिंग सेक्टर में ही होता है। तो अगर हाउसिंग में डिमांड है, इंफ्रास्ट्रक्चर में डिमांड है, तो सीमेंट मेरे हिसाब से एक अच्छा एक वाइटल रोल प्ले करेगा ही करेगा, क्योंकि सीमेंट के बिना ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये रीजन है कि सीमेंट सेक्टर मुझे आने वाले टाइम में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कुछ पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं कुछ नेगेटिव, क्या ऐसे बैरियर हैं जो कि इंपैक्ट डाल सकते हैं, इस सेक्टर में रुकावट डाल सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं नेगेटिव पॉइंट की, जो पहला नेगेटिव पॉइंट है जो कि इंपैक्ट डाल सकता है वो है रॉ मटेरियल का रिस्क। दोस्तों सीमेंट के प्रोडक्शन में मेजरली जो है वो लाइमस्टोन का यूज, कोल का यूज किया जाता है। तो ये दोनों जो रॉ मटेरियल है वो नेचुरल रिसोर्सेज है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो काफी ज्यादा लिमिटेड है। तो इसकी वजह से जो कंपनीज क्या कर रही हैं कि जो कंपनीज है वो ब्लेंडेड सीमेंट बना रही है। ब्लेंडेड सीमेंट में जो रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है वो ऑल्टरनेटिव जो मटेरियल है उसका यूज किया जा रहा है। ऑल्टरनेटिव मटेरियल यानी आपका स्लैग हो गया, फ्लाई ऐश हो गया, इनका यूज किया जा रहा है। तो क्योंकि हमारे पास जो
नेचुरल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और कंपनी जो है वो ऑल्टरनेटिव रॉ मटेरियल का यूज कर रही है, तो नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से जो ऑल्टरनेटिव रॉ मटेरियल है उसके प्राइस में यहां पर इंक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर ऑल्टरनेटिव प्राइसेस में भी अगर हमें इंक्रीज देखने को मिलता है तो ये सीमेंट के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे जो है इंपैक्ट डाल सकता है। सीमेंट का जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो हाई जा सकता है, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। इसके अलावा जो दूसरा रिस्क है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का रिस्क है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है। अगर ये फोकस थोड़ा सा भी शिफ्ट होता है या उस हिसाब से जिस हिसाब से गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है उस हिसाब से ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलती है, तो यहां पर सीमेंट में भी हमें मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। यहां पे सीमेंट में की जो प्रोडक्शन है और जो सेल्स वगैरह जो भी है वहां पर हमें इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, तो ये आपके लिए दूसरा रिस्क है। थर्ड रिस्क की अगर मैं बात करूं तो थर्ड रिस्क जो है वो इन्फ्लेशन का है। अगर महंगाई बढ़ती है तो सिंपल सी बात है दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी डेवलपमेंट इतनी महंगाई में पॉसिबल नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हाउसिंग की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा इंक्रीज है, स्पेशली इन टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में, तो वहां पर जो डिमांड में हमें कमी देखने को मिलेगी। और सीमेंट का यूज जो है आपको जैसे कि मैंने बताया कि स्पेशली हाउसिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा किया जाता है, तो इन्फ्लेशन जो है वो इन सब चीजों पर इंपैक्ट डाल सकता है, जिसकी वजह से ग्रोथ में हमें जो है वो स्लो डाउन दिख सकता है। दोस्तों लास्ट पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट का अगर क्लाइमेट से लेके कोई पॉलिसी में चेंज आता है, यानी गवर्नमेंट चेंज इन क्लाइमेट पॉलिसी, उसमें अगर कोई बदलाव आता है तो वो चीजें इंपैक्ट डाल सकती हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सीमेंट का प्रोडक्शन है उसमें जो मैक्सिमम यूज है वो क्या कहते हैं आपका लाइमस्टोन हो गया, कोल हो गया, इसका किया जाता है, तो ये एक नेचुरल रिसोर्स है। तो अगर नेचुरल रिसोर्स को सेव करने के लिए अगर कोई गवर्नमेंट जो पॉलिसी लाती है तो उसका जो इंपैक्ट जो है वो हमारे सीमेंट स्टॉक्स पे, सीमेंट सेक्टर में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये सारे वो पॉइंट्स थे जो कि मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया, सारे मैंने आपके साथ पॉजिटिव बताया, नेगेटिव बताया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में सीमेंट सेक्टर जो है वो काफी अच्छा हमें परफॉर्म करके दे सकता है। इवन सीमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये दोनों सेक्टर मुझे काफी ज्यादा अच्छा और मैं इन पे बहुत ज्यादा बुलिश हूं। अब आपका क्या फीडबैक है, आपका क्या थॉट है, आप मुझे अपना थॉट फीडबैक जो भी है आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाओ, मुझे फॉलो करो और मार्केट से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप मेरे से वहां पर पूछ सकते हो। इसके अलावा गाइस अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर द वीडियो एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।